हर दिन एक गोल बनाइए। अगर आप अभी से छोड़ते जाएंगे तो समय कब गुजरता जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी तो एग्ज़ाम काफ़ी दिन बचे हुए हैं। जब टाइम आएगा, जब समय नज़दीक आएगा तो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? जैसे जैसे समय नज़दीक आ जाता है और अगर आप समय पर पहुंच जाते हैं तो क्या करूं क्या ना करूं, किसे पढ़ूं किसे छोड़ूं, इस तरह के सिचुएशन बन जाते हैं। तभी तो आपके पास समय है, इसलिए अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि समय देखते देखते गुजर जाता है। तो चलिए, आज के लिए आपके लिए क्या है, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। केवल आपके लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए भी है, तभी मैं इन सब पर वीडियोस बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं। व्हाट टू डू, आपको क्या करना चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप या फिर आप एक विद्यार्थी हैं तो अगर आखिर में आपको तो अपना एग्ज़ाम फेस करना ही है ना। चलिए देखिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम के दौरान यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कि आप उचित रीति से अपना समय को आप व्यवस्थित करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आगे इन्होंने लिखा है, मेक अ क्लियर टाइम टेबल एंड गिव प्रॉपर टाइम टू डिफ़िकल्ट एंड ईजी सब्जेक्ट। आप एक टाइम टेबल बनाइए और उचित समय दीजिए जितना आपको देना है। अगर कुछ सब्जेक्ट सरल है तो उसे कम दीजिए, जो ज़्यादा कठिन लगते हैं तो उन्हें ज़्यादा दीजिए। मेक अ क्लियर टाइम टेबल एंड गिव प्रॉपर टाइम टू डिफ़िकल्ट एंड ईजी सब्जेक्ट। ओके, अब आगे देखिए। डिवाइड द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू डे एंड टाइम सो दैट नथिंग इज मिस्ड एट द लास्ट मोमेंट। अब यहाँ पर कहा गया कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सभी को आप डिवाइड कर लीजिए दिन और समय के अनुसार, ताकि जब आपके समय नज़दीक आए या फिर आपका समय हो सके कम, जितना आपकी परीक्षा के समय नज़दीक आता है तो उस समय आपको हड़बड़ाहट ना हो, क्या करूं क्या ना करूं। तो अभी से आप अपने जो सब्जेक्ट है उसे डिवाइड कर लें, क्या कब क्या पढ़ना है इस समय के अनुसार, सो दैट नथिंग इज मिस्ड एट द लास्ट मोमेंट, ताकि कोई भी कुछ भी छूटे ना अंतिम समय में। अब आगे देखिए। रिवाइज रेगुलरली एंड सॉल्व मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप हर दिन आप क्या कीजिए, रिवाइज ज़रूर कीजिए एंड मॉक टेस्ट जो होते हैं या फिर आपके जो आप पिछले जो सत्र के जो पेपर हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए, उनको हल कीजिए। पिछले 5 सालों का आप ले सकते हैं। आगे देखिए। मेक अ गोल एवरी डे लाइक फिनिशिंग द एंटायर लेसन टुडे एंड सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस। आप एक गोल बनाइए, हर दिन एक गोल बनाइए। हो सकता है कि आप इस तरह से गोल बना सकते हैं, मुझे इस लेसन को पूरी तरह से अब पूरा करना है, इस पूरे लेसन को मुझे कवर करने हैं। तो इस तरह से आप हर दिन एक गोल बनाएं। यहाँ पर कहा गया एंड सॉल्विंग 10 क्वेश्चन,
या फिर आप इस तरह से गोल बना सकते हैं कि आपको मुझे 10 क्वेश्चन आपको आज हल करने ही है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। When these small goals are accomplished, confidence will grow। यहाँ पर लिखा कि जब आपके ये छोटे छोटे जो गोल हैं, जो छोटे छोटे जो आपने उद्देश्य बनाए हैं, अगर वे पूरे होते हैं, पूरे आप कर लेते हैं, तो वे कॉन्फिडेंस विल ग्रो, आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा कि आप परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। आगे देखिए, रिवाइज द टॉपिक्स और लेसन्स यू हैव स्टडीड अगेन एंड अगेन। और उन टॉपिक्स को, उन पाठ को जरूर आप रिवाइज कीजिए जिन्हें आपने पढ़ लिया है। बार बार उन्हें रिपीट कीजिए, बार बार उनकी रिवाइज कीजिए। हाईलाइट द डिफिकल्ट टॉपिक सेपरेटली एंड पे मोर अटेंशन टू देम। और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक रहे हैं आपके लिए, जिन्हें समझना आपके लिए कठिन है, आप उन्हें क्या करें, हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। एंड पे मोर अटेंशन टू देम। ड्यूरिंग द मेन डेज ऑफ द एग्ज़ाम फोकस ओनली ऑन रिविज़न। और जैसे जैसे आपके दिन नज़दीक आते जाते हैं एग्ज़ाम के, ड्यूरिंग द मेन डेज, जो मुख्य दिन है एग्ज़ाम के, तो वहाँ पर आप क्या करें, फोकस ओनली ऑन रिविज़न। केवल आप रिविज़न करें, क्योंकि हमारा ऐसा टाइम आता है तो, और मैंने काफ़ी इस तरह से नहीं किया था कि, तो ये जो है आपको उन टॉपिक्स को रिवीजन करना जो जिन्हें आपने पढ़ा हुआ है, जिन्हें आपने सीखा है। अंतिम समय आता है तो हम क्या करते हैं कि जो हम नहीं पढ़े रहते उसे भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिए, उन्हीं चीज़ों पर आप अपना समय दीजिए, उन्हीं चीज़ों का रिवीजन कीजिए जो आपने पढ़ा हुआ है। जैसे जैसे आपके जो मुख्य दिन आते हैं एग्ज़ाम के। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और क्या कहा गया, और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश एक बार इन वर्ड्स को ज़रूर पढ़िए, इन सेंटेंसेस को आप समझने का प्रयास कीजिए। और जिनका एग्ज़ाम है वो इन वीडियोस को एक बार फिर देखें। और इसमें और कुछ आगे भी है आपके लिए, पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। डोंट वेस्ट योर टाइम।